अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 3 कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस बुक के बाकी वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, क्योंकि ये एक न्यू बुक है तो 2022-2023 के लिए है। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। जिस तरह ये डिटेल से लिखा हुआ है 0.353535। अगर शार्ट में इसको लिखना चाहें तो ये हिस्से आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो इसको 0.35 आप लिख सकते हैं और ऊपर ऐसी लाइन लगा दें तो ये आपके पास हो जाएगा इसका शार्ट फॉर्म। आगे इसी तरह 0.1272727, तो इसको आप लिख दें 0.127 और 27 के ऊपर 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 27 जो हिस्सा है ये आपके पास रिपीट हो रहा है। तो इस तरह शार्ट में आप इसको ये लिख सकते हैं। 7.444 में आप देख रहे हैं कि 4 का हिस्सा रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर आप इस तरह ये लाइन लगा दें कि ये हिस्सा आपके पास रिपीट हो रहा है, ये शार्ट फॉर्म हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास 0.123 तो इसको आप लिख लेंगे 8.123 और इसके ऊपर लाइन लगा देंगे कि ये जो हिस्से हो रहे हैं आपके पास तीनों ये रिपीट हो रहे हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर ई जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट 0.666, तो इसको 0.6 और ऊपर एक लाइन लगा दें, 6 का हिस्सा आपके पास रिपीट हो रहा है। यहाँ पर एफ पार्ट में 3.464646, तो यहाँ पर सिंपली आप 46 लिख कर और इसके ऊपर लाइन लगा दें। यहाँ पर 12.333 है, तो आपने सिर्फ एक 3 लिख कर उसके ऊपर लाइन लगा दें कि ये रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर 9.33 के ऊपर आप लाइन लगाएंगे कि ये हिस्सा आपके पास रिपीट हो रहा है। और अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स यानी विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन गिवन रीजन देन कन्वर्ट देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। चूँकि बुक वाले ने यहाँ पर सोल्यूशन में कुछ गलतियाँ भी की हैं, उस गलतियों को आप देखें कि कहाँ कहाँ पर इसके जो है सोल्यूशन में गलती हुई हैं। ये ना हो कि आप यहाँ पर न देखें और जिस तरह बुक ने पीछे बताया हुआ है उसी तरह पढ़ाएंगे तो वो काम गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊँगा साथ जस्टिफिकेशन भी दूँगा कि ये क्यों गलत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। -12 डिवाइडेड बाई 16, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। तो ये आप कह सकते हैं इन गिव रीज़न। अब इसकी रीज़न जो है देते हैं। तो यहाँ पर आपने लिख लिया इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सोल्यूशन इसकी वजह क्या है, रीजनिंग इसकी क्या है, तो -12 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अगर इसमें आप देख लें तो आपके पास कुछ कॉमन टर्म्स होंगे, तो वो कॉमन टर्म्स जो हैं वो उसको आप ये 2 इस 2 के साथ और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -3/4। अब ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी P डिवाइडेड बाई Q की फॉर्म में आ गया कि अब इसमें कॉमन टर्म आपके पास से नहीं है। और शुरू में इसमें आप देख रहे हैं कि 2 आपके पास कॉमन था, 4 भी कॉमन था, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट। तो बी पार्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास जो बी पार्ट है 41 डिवाइडेड बाई -61, ये बुक वाले ने इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, लेकिन आपको बताऊँगा कि ये क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और ये नहीं है इसकी जस्टिफिकेशन भी आपको बताएंगे। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं इसका। तो सोल्यूशन इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और रीज़निंग क्या है, बिकॉज़ क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है
बिकॉज आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर इज़ नॉट पॉजिटिव। यहाँ पर आपके पास चूँकि नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें करना पड़ेगा -61। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -1 के साथ। तो ये आपके पास चेंज हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर अगर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी -1 के साथ करना होगा। तो ऊपर आ जाएगा -41 डिवाइडेड बाई -+61। और ये आप देख रहे हैं कि अब P डिवाइडेड बाई Q में, और Q जो है ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 हो। एक तो 0 नहीं हो सकता, अगर 0 आ जाए फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और एक आपके पास ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहले ये नेगेटिव था, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। और बुक के पीछे जाकर अगर आप देख लें तो ऐसा नंबर अगर है जिसका डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसलिए बुक वाले ने यहाँ पर पीछे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया, लेकिन ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगले पार्ट की तरफ। और ये आप देख सकते हैं कि -21 डिवाइडेड बाई 22 यानी विच इज़ एन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे डी पार्ट को हम लिखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास 3/4। तो 3/4 भी आप देखते हैं कि ये आपके पास P डिवाइडेड बाई Q फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर में आपके पास 0 भी नहीं है, तो ये भी आपके पास इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट आगे ई पार्ट को कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई पार्ट है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 15। इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसकी वजह क्या है? इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड और फॉर्म, स्टैंडर्ड की जगह मैंने सिर्फ एस डाल दिया। अब चूंकि ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पर आपके पास कॉमन टर्म्स हैं 5 डिवाइडेड बाई 15। इसको अगर आप लिखना चाहें तो अगर डिवाइड कर लें 5 1 ज़ार और 5 3 ज़ार, और ये अब आप कह सकते हैं 1/3 क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगले पार्ट को लिख लेते हैं इफ़ को। 17 डिवाइडेड बाई 4। तो 17 डिवाइडेड बाई 4 में आप देख रहे हैं कि आपके पास मज़ीद कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि मज़ीद इसको आप सिंपल बना दें। ये सिंपल फॉर्म में है। विच इज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज़ इन सिंपलेस्ट है आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म। सो इट इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मज़ीद ये सिंपल भी नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आगे अगर आप जी को देख लें तो जी में भी बुक वाले ने इसको जैसा भी लिखा था, अब उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे पहले हमने क्वेश्चंस भी पार्ट किए था, उसमें यहाँ पे नेगेटिव था। यहाँ इसको इन्होंने नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में डाला। अगर इसको नॉट स्टैंडर्ड में करेंगे तो बी पार्ट को भी नॉट स्टैंडर्ड, विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ पर एक तो रीज़न ये भी है, इसकी वजह जो आपने अगर बयान करनी है, एक तो डिनोमिनेटर में आपके पास नेगेटिव साइन है, बाकी इसमें कॉमन भी है। तो आप इसको 44 डिवाइड बाई -88, इसको अगर आपने डिवाइड करना है तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम 44 1 ज़ार 44 44 2 ज़ार 88 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो इसलिए इसको आप करेंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई, ताकि ये ऊपर शिफ्ट हो। तो -1 डिवाइडेड बाई -+2, और अब ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
तो इस तरह इसको आप लास्ट इसका जो अभी पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। एच पार्ट को, एच पार्ट हमारे पास है -75 डिवाइडेड बाई 135। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 5 है, ऊपर भी 5, इसमें आपके पास कॉमन टर्म्स होगा, और अगर कॉमन टर्म हो तो ये फिर उसमें होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं होगा, इसको हम चेंज करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको, यहाँ पर 5 है तो 5 के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं 135, इसको भी 5 के ऊपर और इसको भी 5 के ऊपर, तो ऊपर वाले से 15 5 75 15 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 5 2s are 10, यहाँ पर 3 आएगा, 5 7s are, तो ये आपके पास आएगा। मज़ीद अगर जाएं और इसको अगर हम डिवाइड करें 3 के ऊपर और 27 को भी 3 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 5s are 15 और 3 9s are, और अब ये आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये मज़ीद जो है ये अब आपके पास सिंपल नहीं हो सकता, ये बल्कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और डिनोमिनेटर में आपके पास नेगेटिव साइन भी नहीं है, तो इसमें अब ये चेंज हो गया है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आप चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, फाइंड द फॉलोइंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नॉट विदाउट डिवाइडिंग। डिवाइडिंग से पहले ये आपने बताना है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। देन वेरीफाई योर आंसर बाय डिवीजन, फिर आपने डिवीजन से अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो वो ट्रिक भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि आप देखकर आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलो सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका। तो चलो यहाँ पर जो है सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं 7/9। अगर इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो आपके पास फ्रिक्शन होगा ये कैसे होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी वजह क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 2 और 5 नहीं है, दिस वाई ये हमारे पास क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर इसको अगर आप, ये तो हमने प्रिडिक्शन कर दी है, अब अगर आप इसको देख लें 7/9 है तो ये पॉइंट लगाएं 0, तो 9 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7s are 63, फिर ये आपके पास कितना बचेगा 7, फिर 0, फिर आप देखेंगे ये 7, और इसी तरह ये आप 63 ये जारी रहेगा। आप देखेंगे कि यही नंबर आपके पास इसी से आ रहा है, और इसी तरह ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आपके पास होगा। लेकिन क्वेश्चंस में उसने सिर्फ इतना बताया था कि फाइंड टर्मिनेटिंग डेसिमल आर नॉट, तो हमने ये नॉन टर्मिनेटिंग, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह 7/9 इज इक्वल टू, यानी 777 बार बार आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 13 आप देख सकते हैं, यानी वी डू नॉट 2 and 2r या and 5 in the denominator, in the denominator, so आप 8 over 13 is ये आपके पास क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको सॉल्व करके भी देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 13 को बाहर आप रखेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 13 को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास ये आ जाए। तो 13 को अगर 6 के साथ, 6 3s are 18, 1 6 1s are 6 और 7 78, तो इस तरह 2 बच जाएगा। अगर नेक्स्ट आप पॉइंट लगाएं 13 1s are 13, तो इसी तरह ये 7 हो जाएगा, और 13 फिर अगर मज़ीद इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ, तो 3s are 15, 1 और 5 6 13 5 65, और ये 5 इसी तरह ये हमारे पास रह जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पर आप 0 लगाएंगे तो 13 आप इसी तरह ये डिवीजन जो है वो जारी रहेगी, तो ये 13 3 39 हो जाएगा। फिर ये इस तरह 11 बच जाएगा। मज़ीद ये डिवीजन, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है,
क्योंकि आपने देख लिया 8 डिवाइड बाई 13 आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू 0.6153 प्लस 101, इसी तरह ये जारी रहेगी ये डिवीजन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे सी पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आप इसको लिखना चाहें 7 डिवाइड बाई -2 3 जार 6, 2 आपके पास है लेकिन चूँकि 5 नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आपके पास नीचे जो है 2 या 5 होना चाहिए, यहाँ पर 3 भी आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब अगर आप इसकी देख लें 7 बाई 6 को, तो 6 1 जार 6, ये 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 6 1 जार 6 और ये 4 रहेगा 0, 6 6 जार 36 और इसी तरह ये 4 रहेगा। फिर इसी तरह आप इसमें 0 डालते जाएंगे 6 और ये 4, ये कंटिन्यू होता रहेगा 6 प्लस 1 इस तरह ये आएगा आपके पास। तो 7 बाई 6 इज़ इक्वल टू 1.1666 प्लस 1, तो ये आपके पास क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। आगे एक और क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डी पार्ट को यहाँ पर लिख लूँ 10 बाई 11, तो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन डिनोमिनेटर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 और 5, 2 या 5 नहीं है। एंड डिनोमिनेटर देयर इज़ वी डू नॉट हैव 2 और 5, ये इसलिए ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इसकी सोल्यूशन भी अगर आप करके देख लें तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 0, तो अब इस नंबर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर अगर 9 के साथ अगर कर लें तो ये 99 और इस तरह ये 2 बचेगा, तो 0 ये 11 1 जार 11, तो फिर आपके पास इस तरह ये 9 और फिर अगर आप 8 के साथ कर लें तो ये 88 और इसी तरह ये आपके पास 2 बचेगा। फिर अगर आप 1 के साथ करेंगे तो 11, फिर आपके पास 9 बचेगा, फिर आप 8 के साथ करते रहेंगे और इसी तरह ये डिवीजन जो है ये ख़त्म नहीं होगी। तो इस तरह आप लिख सकते हैं 10 बाई 11 इज़ इक्वल टू 0.91818 और ये 18 आगे आपके पास ये रिपीटिशन जारी रहेगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इस वजह से ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो यहाँ पर मैंने जी पार्ट लिख दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपसे भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको अगर आप 13 डिवाइडेड बाई 10 लिखते हैं, तो अगर 13 डिवाइडेड बाई ये हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 2 और 5 अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में हो तो वो नंबर आपके पास क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग होता है। और इसको अगर आप देख लें 13 डिवाइडेड बाई 10 हो तो इसको आप लिख सकते हैं 0 की जगह एक हिंस है, 1 की जगह पॉइंट लगाएं 1.3 और इस तरह ये पॉइंट के बाद आपके पास फाइनाइट नंबर्स हैं, यानी 1.3 पर इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई। सो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपके पास, या टर्मिनेटिंग नंबर आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट पार्ट एच पार्ट मैंने लिखते 25 डिवाइडेड बाई 15, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 15 बल्कि नहीं है 25 था ऊपर, 25 डिवाइड बाई 15, तो नीचे आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ इसको, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपके पास 5/3 जो आ रहा है, वी डू नॉट हैव 2 और 5 एंड डिनोमिनेटर। सो ये हमारे पास यानी 2 और या 5 डिनोमिनेटर के अंदर नहीं है बल्कि 3 है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको देखते हैं कि ये है भी या नहीं। तो 25 डिवाइडेड बाई 15, 15 1 जार 15, ये आपके पास हो जाएगा 10। तो अब आप पॉइंट लगाएंगे इसके साथ 0। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास 15 छके 9 90 और ये आपके पास 10। और फिर आप देखेंगे कि इसके साथ 0 लगाएंगे, फिर ये 6 के साथ 90 होगा और इसी तरह ये फिर 90 होता रहेगा। आप 6 और इस तरह ये लगाते जाएंगे।
तो 25 डिवाइडेड बाय 15 इज़ इक्वल टू 1.666 और इस तरह प्लस 101। तो ये आपके पास क्या है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसी तरह ये एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हुआ चाहता है। इसके बाद हम अगला एक्सरसाइज बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर्सनली आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए। बाकी वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें। बाकी आपने कोई भी सजेशन देनी हो या किसी एक्सरसाइज का लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।